Friends, I am from Prerak Primary School. Now I am going to teach you Standard 5, Subject A and B, Chapter 1, Super Sense. Super Sense means कि जो हमारे अंदर शक्ति है, जैसे सुनने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, चखने की शक्ति है, महसूस करने की शक्ति, मतलब 5 सेंस होते हैं अपने अंदर। कौन कौन से होते हैं? एक तो ईयर, नोज़, आई, टंग एंड स्किन, ये हमारे 5 सेंस है। सो हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अब क्या हुआ है वो नीचे देखते हैं। यू वेर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि स्कूल के प्लेग्राउंड में आप नाश्ता कर रहे हो या लंच कर रहे हो, तो अचानक से कोई ईगल आती है और वो आपके हाथ में से रोटी लेकर चली जाती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट, एज यू वॉक्ड सॉफ्टली पास्ट ए स्लीपिंग डॉग, इट्स ईयर सॉट अप एट वंस। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सोए हुए कुत्ते के पास आप निकल रहे हो और अचानक से उसके कान खड़े हो गए हो? जिसके पास पेट डॉग होगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ ऐसा होता है। जिसके पास नहीं है तो पता नहीं उसको पता है या नहीं है, लेकिन पता हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विथिन मिनट्स मैनी एंड्स कलेक्ट अराउंड इट। आपने कभी मतलब कुछ थोड़ा बहुत मीठा नीचे गिर गया हो और गलती से, तो देखना कि थोड़े समय बाद वो वहाँ पर क्या हो जाएगी, बहुत सारी चींटियाँ वहाँ पर आ जाएगी उसको कलेक्ट करके अपने होल में ले जाने के लिए। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? ये वाला एंड्स का है, चींटियों का है, वो तो सभी ने देखा ही होगा। वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों होता है? सोचो और बताओ। एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस। एनिमल्स के भी पास बहुत डिफरेंट सेंस, मतलब अलग अलग तरह के, जैसे हमारे पास सेंस है वैसे उनके पास भी सेंस है। दे कैन सी, मतलब देख भी सकते हैं, हियर यानी सुन सकते हैं, टेस्ट यानी मतलब ख़राब टेस्ट या जो भी है वो भी कर सकते हैं, स्मेल यानी सूंघ भी सकते हैं, एंड फील यानी महसूस भी कर सकते हैं। Some animals can see their prey far away. अब यहाँ क्या बोला है कि कोई एनिमल्स बहुत दूर तक देख भी सकते हैं। जैसा इसमें बताया ना कि ईगल बहुत दूर तक देख सकती है। जो उसने देखा कि इसके हाथ में रोटी है तो वो अपनी चोंच में रोटी लेकर भाग गई। तो ऐसे बर्ड्स होता है या एनिमल्स होता है कि वो दूर तक देख भी सकते हैं। सम कैन हियर इवन द फैंटेस्ट साउंड। कोई होता है कि वो छोटी से छोटी, धीमे से धीमा साउंड भी वो आसानी से सुन सकता है। तो इसमें देखा ना कि लड़का भले धीमे धीमे चल रहा था यहाँ से, लेकिन कुत्ते ने वो सुन लिया, उसकी चलने की आवाज़ सुन ली और उसके कान खड़े हो गए। तो ऐसे एनिमल्स भी होते हैं कि वो छोटे से छोटे साउंड भी सुन सकते हैं। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसके ग्रुप के होते हैं, वो उन्हें कैसे ढूंढते हैं? उनकी स्मेल से। जैसे यहाँ पर देखा ना कि जो चींटियाँ होती है वो खाना कैसे ढूंढती है? स्मेल से ढूंढती है, और वो उनके फ्रेंड को भी स्मेल से ही फाइंड करती है। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। कि एनिमल वर्ल्ड में, मतलब प्राणियों की दुनिया में बहुत सारे अमेजिंग सेंसेस, अजब दुनिया है, मतलब उनकी अजब ही दुनिया है। नाउ हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? कि मतलब कैसे जो एक चींटी है वो एक दूसरे मतलब अपने दोस्त को पहचान सकती है। एन एंट वॉज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड। एक चींटी थी वो अकेली मतलब ग्राउंड में चल रही थी। इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट कमिंग फ्रॉम द अदर साइड। एक तरफ से दूसरी चींटियों का ग्रुप वहाँ से निकल रहा है। उसने देखा कि दूसरी तरफ से चींटियों का ग्रुप आ रहा है।
द फर्स्ट एंड क्विकली कम बैक टू इट्स होल। तो क्या किया उसने, फटाफट अपने बिल की तरफ जाने लगी। द एंड गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इन। तो जो गार्ड होता है, होल के बाहर जो गार्ड होता है, वो भी उसको पहचान कर होल के अंदर आने देता है। तो ऐसा कैसे हुआ कि वो दूसरी ग्रुप को पहचान गई कि नहीं, ये हमारे ग्रुप की नहीं है। तो वो क्या होता है, स्मेल से पहचान लेती है कि ये हमारी ग्रुप की चींटियाँ नहीं है। और जो गार्ड होता है उसे कैसे पता चला कि ये हमारी ग्रुप की चींटी है, तो वो भी स्मेल से ही उसे पता चल गया और उसे वो अंदर आने दिया। टेल, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। कि कैसे पता चला उस चींटी को कि ये दूसरे ग्रुप की, हमारे ग्रुप की नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि स्मेल से उसे पता चल गया कि ये हमारे ग्रुप की नहीं है। हाउ डिड द गार्ड एंड रिकॉग्नाइज दिस एंट। तो गार्ड को कैसे पता चला कि ये हमारी ग्रुप की एंट है, तो उसे स्मेल से ही पता चला। चींटियों के एंटीना होता है और वो ऐसा मतलब स्मेल छोड़ती है कि वो सभी ग्रुप को पता होता है कि ये हमारी स्मेल है। तो वो स्मेल से ही पता लगा देती है कि ये हमारी चींटी है और ये हमारी चींटी नहीं है। ट्राई दिस एंड राइट, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। क्या करना है आपको, कुछ चीनी या गुड़, जैगरी यानी गुड़, एनीथिंग से कुछ भी मीठा ज़मीन पर आपको गिराना है। वेट यू नीड द एंड्स कम देयर, और तब तक वेट करो कि जब तक वहाँ पर चींटियाँ नहीं आ जाती। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम। कितना टाइम लगता है चींटियों को आने में। मुझे लगता है कि सपोज़ 10 to 15 मिनट में चींटी वहाँ पर आ जाएगी। ओके, फिर क्या लिखा है, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स कम टुगेदर। कि पहले एक चींटी आएगी कि पूरा झुंड का झुंड आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो पहले एक चींटी आएगी, फिर धीमे धीमे करके सारा ग्रुप ऑफ एंट्स आ जाएगा। व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड। तो कि वो फूड के साथ क्या करती है, तो फूड को क्या करती है, वो छोटे छोटे पीसेस करके वो अपने होल की तरफ ले जाती है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। वो वहाँ से कहाँ जाती है, तो वो वहाँ से कहाँ जाएगी, अपने होल की तरफ जाएगी। डू दे मूव इन अ लाइन। क्या वो लाइन टू लाइन चलती है। तो आपने कभी भी देखा होगा चींटी हमेशा लाइन टू लाइन है, एक के पीछे एक ही चलती है। तो यस, दे मूव इन अ लाइन। So now carefully without harming the ants block their path for a while with a pencil। अब क्या करना है, जैसे आपकी चींटी ऐसे जा रही है तो आपको क्या करना है, उनके रास्ते पे एक पेंसिल रख देनी है। Now observe how do the ants move। फिर ऑब्जर्व करना है, मतलब देखना है कि उसके बाद चींटियाँ क्या करती है। तो चींटियाँ क्या करेगी, वो रास्ता बदल के नहीं जाएगी, वो क्या करेगी, वो उस पेंसिल के ऊपर से निकल कर अपना सीधा सीधा रास्ता चली जाएगी। आया समझ में। Many years ago a scientist did many experiment like this। बहुत साल पहले साइंटिस्ट जो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे चींटियों के ऊपर। He found out that as the ants move they leave a smell on the ground। कि जब उन्होंने क्या फाउंड किया, क्या पता लगाया कि जो चींटियाँ चलती है तो क्या करती है, ज़मीन पर एक स्मेल छोड़ के चली जाती है, जिससे क्या होता है, द अदर एंड्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। तो क्या करती है, दूसरी चींटी जो पीछे पीछे आती है वो स्मेल को सूंघ कर अपना रास्ता ढूंढ लेती है। नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। कि आपने कभी देखा होगा कि जब आपने उनका रास्ता ब्लॉक कर दिया, पेंसिल रख दी, फिर उनका बिहेव कैसा होगा, आपने देखा होगा कैसा होगा। तो उनका कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ अपना जो खाना होता है वो अपने होल में जाकर रखना होता है। वो भले कितनी भी मुश्किल हो, वो अपना मतलब मेहनत नहीं हारती है, कभी हार नहीं मानती है। वो जो उनको करना है, खाना लेके इकट्ठा करना है, वो करके ही रहती है। Some male insect can recognize their female by their smell।
कोई मेल इंसेक्ट होते हैं वो अपनी फीमेल को कैसे जानेंगे? उनकी स्मेल से। उनकी स्मेल से वो पहचान लेते हैं कि ये हमारी फीमेल इंसेक्ट है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। कभी आप परेशान हुए मॉस्किटोज से, मच्छर से या मक्खियों से? ऑफकोर्स हुए होंगे, सारे हुए होंगे। तो देखो, तो उन्हें कैसे पता चला होगा कि आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ खड़े हैं या क्या कर रहे हैं? उनको कैसे पता चला होगा कि यहाँ पर हो, यहाँ पर इंसान है, चलो इसका खून चूसते हैं? तो कैसे पता चलता है? देखो, मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी, कि जो हमारी बॉडी है उसकी स्मेल से वो मॉस्किटोज पता लगा लेते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो अपने पैर होते हैं, जिस पैर के नीचे जो तलवे होते हैं, फीट होता है, उसके मतलब पसीने से, उसकी बॉडी की गर्माहट से, हीट से वो हमारा पता लगा लेते हैं। अब ये देखो, बाजू में तुमको इंसेक्ट दिया हुआ है, ये कौन सा है? आई एम अ सिल्क वर्म। ये कौन सा कीड़ा है? रेशम का कीड़ा। आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर अवे बाय हर स्मेल। भले उसकी फीमेल इंसेक्ट है, वो भले कितने भी किलोमीटर दूर होगी, वो उसकी स्मेल से उसे पहचान लेता है। हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हर एंड देयर? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपने कभी देखा होगा कि कुत्ते को हर जगह सूंघते हो, इधर भी सूंघेगा, उधर भी सूंघेगा, टायर को सूंघेगा या किसी को भी मतलब सूंघता ही रहता है। तो क्या सूंघने की कोशिश करता है? कभी आपने सोचा है? डॉग मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। डॉग क्या करते हैं? अपने अपने एरिया को मार्क करते हैं कि इधर कोई आ तो नहीं गया, दूसरा कुत्ता तो नहीं आ गया। या मतलब हर एक कुत्ते का अलग अलग अपना अपना एरिया होता है। They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine and potty latrine। तो वो अगर उसके एरिया में दूसरा कुत्ता आता है तो वो सूंघ के पता लगाएगा। किससे सूंघेगा? वो यूरिन एंड पोटी से पता चलेगा कि दूसरा कुत्ता मेरे एरिया में आया है। कुत्ता ऐसे पता लगाता है कि दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आया है कि नहीं। Then write, in what way do human being make use of the special sense of smell of dogs? जो मतलब डॉग्स का मतलब सेंस है, ये सूंघने की जो शक्ति है, स्मेल करने की शक्ति है, वो ह्यूमन मतलब हम कैसे यूज़ करते हैं उस स्मेल को? जैसे थीफ होता है, चोर को पकड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं कि सूंघकर पता लगाता है ना कि इस तरफ गया। और फिर दूसरा क्या है? बॉम्ब हर जगह किसी ने रख दी हो तो उसको भी फाइंड करने के लिए डॉग यूज़ होते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? List some example, like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning। तो आप अपनी स्मेल ऑफ सेंस है उसको कैसे यूज़ करते हैं? तो देखना कि कभी खाना जल रहा हो तो हमें सूंघ के पता चल जाता है कि खाना भाई जल रहा है। कहीं गैस लीक हो रही है तो अभी हमें पता चल जाता है। कभी बासी खाना हमको देते हैं तो भी हमको पता चल जाता है कि ये बासी खाना है। तो ये क्या होता है? हमको पता चल जाता है ना कि हमारी सेंस ऑफ स्मेल से हमको ये सारा पता चल जाता है। Name the animals that you would be able to recognize only by the smell without seeing them। अब आपको ऐसा करना है कि बिना देखे उस एनिमल को पता लगाना है, कि उसकी स्मेल से पता लगाना है कि वो कौन सा एनिमल है। कि जो पेट एनिमल होंगे तो उसको आप स्मेल से पता चल जाएगा कि ये हमारा एनिमल है। जैसे कैट, डॉग, बफेलो, काव, उसका हम पता लगा सकते हैं कि उसकी स्मेल से, बिना देखे उसकी स्मेल से ही हम पता लगा सकते है। फिर नीचे क्या दिया है कि राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। अब क्या गया कि यहाँ पे इस साइड
जो स्मेल आपको अच्छी लगती है वो इस साइड लिखना है, और दूसरी साइड क्या करना है, जो स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरी साइड लिखना है। अब जो आपको स्मेल अच्छी लगती है, जैसे परफ्यूम हुआ, फ्लावर हुआ, या कोई भी जो आपको जो भी स्मेल अच्छी लगती है वो इस साइड लिखना है, और जो आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती है, जैसे गार्बेज हुआ, कूड़ेदान हुआ, मतलब वही, फिर कुछ भी जो आपको स्मेल अच्छी नहीं लगती, पेट्रोल हुआ, किसी किसी को नहीं अच्छी लगती, किसी को अच्छी लगती है, मेहंदी हुई, मेहंदी को भी किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। जो आपको अच्छा लगे वो इस साइड लिखेगा, और जो आपको अच्छा ना लगे वो इस साइड लिखना है। ओके। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर? क्या आपके और आपके दोस्त के सिमिलर आंसर है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। सभी का सेंस ऑफ ह्यूमर अलग अलग होता है, इसलिए किसी को अच्छा लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। जो मतलब दोनों को अच्छा लगा है तो सिमिलर होगा, अगर नहीं अच्छा लगता तो फिर नहीं होगा। डू एंड फाइंड आउट। फ्रॉम द स्मेल ऑफ द clothes of your family member, can you say whom do the belong to? Try to recognize the clothes of any two member of your family in the way. आपको ये क्या करना है कि आपके फैमिली मेम्बर के किसी भी टू पर्सन के आपको कपड़े लेने हैं, फिर आपको पता लगाना है कि इसके ये कपड़े हैं और इसके ये कपड़े हैं। जैसे आपके पापा के देख लो, बाहर जाके काम करते हैं, पसीना होता है, तो आप स्मेल से पता लगा देते हो कि ये पापा के हैं। मम्मी के क्या, घर पे काम करते हैं तो किचन में काम करते हैं, तो मसालों की खुशबू ज़्यादा उनके कपड़ों में आती होगी, तो उससे पता लगा सकते हैं कि ये मम्मी के कपड़े हैं। तो मतलब स्मेल से आपको सिर्फ फाइंड करना है कि ये किसके कपड़े हैं, ऐसे नहीं कि पता हो कि ऐसा। स्मेल से आपको फाइंड करना है कि ये किसके हैं और ये किसके हैं। वाई सो? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फ्रॉम सम इम्पॉर्टेंट वर्क। कि क्या हुआ, रजनी आज अपने इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर गई। सी हैड टू लीव हर 6 month old सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। तो उसने अपने जो बेटा है उसका दीपक, वो 6 महीने का था, तो किसके पास छोड़ के गई, उसकी बहन सुशीला के पास। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी उसी उम्र का, मतलब 6 महीने का ही बच्चा उसके पास भी था। It was funny that both the babies did potty at the same time. सबसे फनी क्या हुआ कि दोनों बेबीज़ ने एक ही टाइम पे पॉटी कर ली। She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister Sandeepak, she covered her nose with her दुपट्टा scarf. तो क्या किया, खुश, मतलब उसने फटाफट अपनी बेटी का मतलब पॉटी साफ़ कर ली, कपड़े भी पहना लिए उसको फटाफट। लेकिन जब उसने दीपक का साफ़ किया तो उसने क्या किया, जो दुपट्टा था उसने अपने नोज़ और माउथ पर रख दिया। ऐसा क्यों हुआ तो आगे देखेंगे। थिंक एंड डिस्कस। सोचो और ये डिस्कस करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक स्नैपी, बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर। वाई डू यू थिंक सी डिड दिस? क्या ऐसा क्यों किया उसने कि दीपक की नैपी करते वक्त, मतलब उसकी पॉटी साफ करते वक्त उसने उसके मुंह और नाक को कवर कर लिया दुपट्टे से, लेकिन जब उसने अपनी बेटी का साफ़ किया तब उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपनी बेटी के कपड़े साफ़ करती है, नैपी साफ़ करती है, तो उसे वो आदत लग गई है। लेकिन दीपक का तो वो फर्स्ट टाइम कर रही है, उसे इसलिए वो अजीब लगा, इसलिए उसने मुँह पर दुपट्टा रख दिया। How do you feel when you walked near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things for such garbage. के देखना कि कभी अब कचरा पेटी होता है, कूड़ेदान होता है, उसके पास में से भी गुजरे तो हमें कितना फील मतलब गंदा लगता है, स्मेल बहुत गंदी आती है। लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचो कि वो पूरा दिन उसी कचरे मतलब कूड़ेदान में रहता है और अलग अलग मतलब चीज़ें निकालता रहता है। तो उस सेम थिंग वही है कि उसको भी आदत पड़ गई है कि वो हर दिन वही काम करता है, उसको कूड़ेदान में जाना है, अलग अलग चीज़ें निकालनी है। लेकिन हम हमेशा कूड़ेदान में जाते नहीं हैं, हम कभी कभी मतलब जाते हैं तो हमें गंदा लगता है। इट इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर
everyone in the same way, or does it depend how each one feel about it? क्या सभी को मतलब ये स्मेल गुड अच्छी स्मेल होती है कि बैड स्मेल होती है? सभी को एक जैसे ही लगती है? नो, किसी किसी को गुड स्मेल लगती होगी, किसी को बैड स्मेल लगती होगी। मैंने आपको पहले बताया ना कि पेट्रोल की स्मेल किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती। मेहंदी की किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं लगेगी। अगर घर में पेंट होता है किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो ये क्या बोला है कि ये भी डिपेंड करता है कि हम फील करते हैं अंदर से। तो यस, ये डिपेंड भी करता है कि हम ऐसा फील करेंगे। नहीं, पहले से हमको बताते हैं कि नहीं, पॉटी लेटरिन ये सब गंदा होता है, छी ऐसा कूड़ेदान ऐसा सब गंदा होता है, उसमें जाने का नहीं, गोबर होता है, वो सब होता है। तो हमें पहले से पता है कि गंदा होता है, तो हमको अंदर से क्या लगता है, नहीं गंदा है, छी गंदा। तो हम फील भी वैसे ही करते हैं कि नहीं ये गंदा है। अगर हमको जैसे ये बच्चा हमेशा जाता है तो उसको आदत पड़ गई है, तो वैसे ही है कि फील से भी हमको ऐसा लगता है। और सभी का अलग अलग सेंस ऑफ ह्यूमर होता है कि किसी को अच्छा लगेगा और किसी को नहीं लगेगा।